Introduction to Irrigation Engineering. Faculty name, I am Professor Suraj Kumar, Department of Civil Engineering, Government Polytechnic Saharsa. In Chapter 1, we will see irrigation and method of irrigation, a specific instructional objective. After completing this lesson, a student will be able to develop an understanding about irrigation engineering. A student will be able to understand the advantages and disadvantages of irrigation. A student will be able to understand about type of irrigation and method of irrigation. Definition. Let us see definition of irrigation. Irrigation may be defined as the science of artificial application of water to the land in accordance with the crop requirements throughout the crop period for full-fledged nourishment of crop. Let us see main concern of irrigation. The following are the main concern on irrigation. How to apply? First, how to apply, that is, what should be the method of irrigation, such as free flooding, border flooding, check flooding, furrow irrigation method, a sprinkler irrigation method, drip irrigation method, etc. Second, how much to apply? Second, how much to apply, that is, how much moisture the soil can hold in its pores, or what is the moisture holding capacity of the soil. Okay. Third, when to apply, that is, when has the soil moisture level depleted to 50 to 60% of moisture holding capacity, and when is the time to irrigation, and when is the time to irrigation. अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ इरिगेशन. एडवांटेजेज ऑफ इरिगेशन में देखते हैं हम लोग डायरेक्ट एडवांटेजेज एंड इनडायरेक्ट एडवांटेजेज. इनडायरेक्ट एडवांटेजेज, फर्स्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन. अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था है तो वहाँ क्या होगा, क्रॉप खराब नहीं होगा, क्रॉप को अच्छी मात्रा में पानी मिलेगी तो क्रॉप क्या होगा, अच्छे तरह से ग्रो करेगा और फूड का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और फूड का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा. ठीक है. तो इससे क्या होगा, इरिगेशन का एडवांटेज क्या है, इंक्रीज इन फर्स्ट फूड प्रोडक्शन. सेकंड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट. अगर किसी समय में वहाँ पे बारिश नहीं हुई तो वहाँ का क्या होगा, फसल का सिंचाई नहीं होगा. फसल का क्या होगा, सिंचाई नहीं होगा. सिंचाई नहीं होगा फसल तो या तो फसल खराब हो जाएगा, या तो उचित फसल खराब हो जाएगा, या फिर उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा. तो दूसरा क्या है, अगर हमारे अच्छी मात्रा में वहाँ पे अच्छे से सिंचाई की उचित मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था है तो वहाँ पे क्या होगी, ड्राउट से निजात मिलेगी. मतलब सूखा से क्या मिलेगी, सूखा से निजात मिलेगी वहाँ पे. ठीक है. तो हम लोग को क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्राउट. थर्ड क्या है, रेवेन्यू जनरेशन. अगर उचित मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था है, अच्छे से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं तो क्या किसान लोग जो क्रॉप कल्टीवेटर हैं, जो क्या है, कैश क्रॉप रोपेंगे. कैश क्रॉप जब लगाएंगे तो उनको क्या होगा, बहुत सारे इनकम, कैश क्रॉप रोपेंगे तो उनको क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा. ठीक है. इससे क्या होगा, किसानों को फायदा, आय में वृद्धि होगी. ठीक है. सेकंड क्या है कि अगर हम गवर्नमेंट टॉप पे देखते हैं तो गवर्नमेंट अगर कैनाल वगैरह बनाती है और यहाँ से सिंचाई का पानी किसानों को देती है, किसानों को देती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स भी लगा सकती है. टैक्स लगा के यहाँ पे क्या होगा, वो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पे अपना रेवेन्यू जनरेशन भी कर सकती है. क्या है, रेवेन्यू क्या होगा, जनरेशन होगा. थर्ड, मिक्स क्रॉपिंग. अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे किसान क्या बहुत तरह के एक फसल के साथ अलग अलग फसल रोप देते थे, बोते थे. यहाँ पे जैसे एक गेहूं का है तो यहाँ पे चना का भी रोप दिए. तो
चना का भी रोप दिए, ठीक है। यहाँ रोपने से 2 फसल हो गए, 2 फसल या 3 फसल या 4 फसल, कहने का मतलब मिक्स क्रॉपिंग का यूज़ करते थे कि एक फसल खराब भी हो गया तो चलो सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है तो दूसरा तो कम पानी खाता है तो कम से कम ये तो हो जाएगा। तो इसलिए अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था है तो क्या होगा, यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग करेंगे तो इसको मिक्स क्रॉपिंग से क्या होगी, निजात मिलेगी हम लोग को, ठीक है। हम लोग एक ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में अगर हम लोग बरसात के दिनों में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि वर्षा का पानी को डैम या रिजर्वायर बना के क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पर हम लोग जब रिजर्वायर या डैम बना के अगर हम लोग रिजर्वायर या डैम बना लिए तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कृषि के लिए पानी का तो कैनाल बना दिए यहाँ से, तो पानी भी जा रहा है, ठीक है, फसलों को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर डैम बनाने से हम लोग यहाँ पर पावर जनरेशन भी लो मात्रा में कर सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या यहाँ पे पावर जनरेशन भी करते हैं। दूसरा, अगर कैनाल बनाए तो हम लोग यहाँ पे कैनाल में क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। थर्ड क्या है, वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल, थर्ड क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल। अगर कांस्टेंट वाटर सप्लाई कर रहे हैं फील्ड में तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगा, रिचार्ज होगा, ठीक है। तो ग्राउंड हम लोग पानी दे रहे हैं फील्ड को तो वाटर क्या परकोलेट होकर नीचे जाएगा, और इससे क्या होगा, जब वाटर परकोलेट होकर नीचे जाएगा, ठीक है, परकोलेट होकर वाटर नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल है तो यहाँ क्या होगा, रिचार्ज होगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। तो ग्राउंड क्या होगा, इससे रिप्लॉयमेंट क्या होगा, अगर हम लोग डैम या रिजर्वायर बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, बनाने से क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ओके, ठीक। तो दीज आर द एडवांटेजेज ऑफ इरिगेशन। हम लोग अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। बट क्या, वाटर लॉगिंग, अगर कांस्टेंट मात्रा में हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर परकोलेट करके सॉइल में जाएगा, और कांस्टेंट परकोलेशन के कारण क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर बढ़ेगा, ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगा, राइज करेगा, एंड अल्टीमेटली लीड टू वाटर लॉगिंग, और फिर क्या हो जाएगी, वाटर लॉगिंग की समस्या क्या आ जाएगी। थर्ड क्या है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ग्राउंड वाटर अगर हम लोग पॉल्यूशन में देखते हैं कि अगर हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ठीक है, क्रॉप को पानी दे रहे हैं, यहाँ क्रॉप है, क्रॉप को वाटर कर रहे हैं हम लोग, इरिगेट कर रहे हैं, अगर इसमें हम लोग यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड वगैरह तो ये भूल के पानी जब जाता है तो इनफिल्ट्रेट करके यहाँ पर परकोलेट करके ये क्या आ जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, और जब ग्राउंड में चला जाएगा तो यहाँ से पानी हम लोग यूज़ करेंगे तो ग्राउंड में चला जाएगा तो ये क्या होगा, ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन में क्या आ गया, वाटर लॉगिंग। सेकंड क्या है, ग्राउंड वाटर फॉल, ओके। टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब हम लोग देखते हैं, इफ़ इरिगेशन कॉस्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट ग्रेटर दैन, इफ़ कॉस्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट ग्रेटर दैन 5 करोड़, तब हम लोग क्या है कहेंगे इस प्रोजेक्ट को मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अगर कॉस्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट लाइज बिटवीन 0.25 to 5 करोड़ देन वी विल से मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। अगर कॉस्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट इज lies between 0.25 to 5.5 crores then we will say a small irrigation project, ओके। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन में भी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट सरफेस इरिगेशन, सेकंड सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, फर्स्ट सरफेस इरिगेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ वाटर एप्लीकेशन टेक्निक्स वेयर वाटर इज अप्लाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सॉइल सरफेस आइदर बाय ग्रेविटी और पंपिंग। सरफेस इरिगेशन में क्या करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं सरफेस के ऊपर से ओवर द सॉइल सरफेस आइदर बाय ग्रेविटी और पंपिंग, ठीक है। यहाँ पर क्रॉप है, यहाँ फील्ड में क्रॉप है, ठीक है, फील्ड में क्रॉप है, इसका ये है,
यहाँ से तो हम लोग इरिगेट करेंगे, वाटर अप्लाई करेंगे, फील्ड के सरफेस के ऊपर से यहाँ पानी जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, सरफेस इरिगेशन, ठीक है। मोर देन 75% ऑफ इरिगेशन लैंड इन इंडिया इज सप्लाइड वाटर बाय इरिगेशन मेथड्स। क्या है, लगभग 75% इंडिया का जो भूभाग है वो हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से सिंचाई करते हैं, सरफेस इरिगेशन मेथड के द्वारा ही हम लोग सिंचाई करते हैं। सब सरफेस इरिगेशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्लो इरिगेशन, सेकंड क्या है, लिफ्ट इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन को हम लोग फिर से सब डिवाइड करते हैं फ्लो इरिगेशन में और लिफ्ट इरिगेशन में। फ्लो इरिगेशन क्या है, देखते हैं। व्हेन द वाटर इज अवेलेबल एट हायर लेवल and supplied to at lower level by the mere action of gravity, then it is called flow irrigation। मतलब हायर लेवल से वाटर को लोअर लेवल पे हम लोग सप्लाई करते हैं, क्या चीज़ से, मेयर एक्शन ऑफ ग्रेविटी के कारण। तो इस टाइप का फ्लो इरिगेशन को क्या बोलेंगे, फ्लो इरिगेशन, ओके। फ्लो इरिगेशन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू, पेरिनियल इरिगेशन, सेकंड क्या, फ्लड इरिगेशन। पेरिनियल इरिगेशन, इन पेरिनियल इरिगेशन सिस्टम कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई इज एश्योर्ड। यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक वर्ड दिया हुआ है, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई इज एश्योर्ड टू द क्रॉप इन अकॉर्डेंस विथ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। यहाँ पर पेरिनियल इरिगेशन में हम लोग लगातार कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई करते हैं किस फील्ड में, ठीक है। इसको बोलें क्या, पेरिनियल इरिगेशन। कब तक, थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप्स, बीज यहाँ पर लगा दिए, इंस्टेंट ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप्स, अगर इंस्टेंटली इस क्रॉप को रोप दिए यहाँ पर, और इंस्टेंट ऑफ इट हार्वेस्टिंग, अगर इसको हार्वेस्ट फिर करेंगे, इसको हार्वेस्ट यहाँ पे लगा है, ठीक है, क्रॉप को लगा है, इस इंस्टेंटली लगाने और इसको कट करने में, इसको क्रॉप करने में, ठीक है, इसको क्रॉप करने में जो टाइम लैप्स होगा दोनों के बीच में, इंस्टेंटली इट्स सोइंग एंड इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग, ये दोनों के बीच में जितना टाइम लैप्स करेगा उसको बोलेंगे क्या, क्रॉप पीरियड, ठीक है। तो द टाइम क्रॉप पीरियड डिफाइन एज द टाइम लैप्स between the instant of sowing of crops to its harvesting is called crop period, okay। तो हम लोग पेरिनियल इरिगेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई करते हैं फील्ड में, और ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फ्लड इरिगेशन। इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन soil is kept submerged and thoroughly flooded with water so as the cause थॉरो सेचुरेशन ऑफ लैंड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लैंड को पूरी तरह, इसमें क्या, फ्लड इरिगेशन। इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन सॉइल इज केप्ट सबमर्ज्ड एंड थॉरोली फ्लडेड विथ वाटर सो एज टू कॉज थॉरो सेचुरेशन ऑफ लैंड। इसमें क्या करते हैं, सॉइल को पूरी तरह पानी से क्या कर देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं, ठीक है, फ्लडेड कर देते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड अनकंट्रोल्ड इरिगेशन और इनअंडेशन इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन को क्या बोलते हैं, और अनकंट्रोल्ड इरिगेशन और इनअंडेशन इरिगेशन। इनअंडेशन इरिगेशन इसको क्या बोलते हैं, इनअंडेशन इरिगेशन, और इसको क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। नेक्स्ट सेकंड है क्या, लिफ्ट इरिगेशन। क्या है, लिफ्ट इरिगेशन। इफ द वाटर इज लिफ्टेड बाय सम मैकेनिकल और मैनुअल मीन्स सच एज बाय पंप्स एंड देन सप्लाइड फॉर इरिगेशन देन इट इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में क्या करते हैं कि हम लोग पानी को नीचे से या कहीं से भी हम लोग लिफ्ट करके सप्लाई करते हैं, कहाँ, फील्ड में, देन इट इज कॉल्ड क्या, देन इट इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। यूज ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स फॉर सप्लाई इरिगेशन वाटर फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। क्या है, ट्यूबवेल और वेल इसी के अंदर क्या करता है, अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखते हैं सब सरफेस इरिगेशन मेथड।
In this type of irrigation, water does not actually bed the soil surface, rather it flows underground and nourishes the plant roots. In this method में हम लोग क्या करते हैं, सरफेसली वाटर हम लोग क्या करते हैं, सरफेसली वाटर को सप्लाई नहीं करते हैं, सरफेसली वाटर सप्लाई नहीं करते हैं। ये अंडरग्राउंड इट फ्लोज अंडरग्राउंड, अगर कहीं एक हमारा नहर है, ठीक है, तो यहाँ से वाटर शिफ्ट करके, ठीक है, एक कैनाल है, यहाँ से वाटर अंडरग्राउंडली शिफ्ट करके यहाँ पानी कैपिलरिटी के द्वारा ये पहुँचता है पानी कहाँ पे, क्रॉप को, ठीक है। It may be divided into two types. First, natural subsurface irrigation. In natural subsurface irrigation, leakage water from channels goes underground, and during passage through the subsoil, it may be irrigate crops sown on lower land by capillarity. क्या होता है कि इसमें एक कैनाल है हमारा, ठीक है, एक कैनाल है, तो इसमें सरफेसली तो वाटर वेट नहीं होता है, सरफेसली वाटर तो इरिगेट नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि ये क्रॉप है, तो यहाँ से वाटर जो सीप करेगा कैनाल वगैरह से, ठीक है, तो इससे जो कैपिलरिटी एक्शन के द्वारा जो प्लांट यूज करेगा इस वाटर को और अपना नरिशमेंट करेगा, ठीक है, तो इस मेथड इस इरिगेशन सिस्टम को क्या बोलेंगे, नेचुरल सब इरिगेशन, क्योंकि नेचुरली यहाँ पर से हम लोग कोई आर्टिफिशियल तरीके से पानी सीप नहीं कर रहे हैं या पर पानी का उस तरह का प्लांट को देने की व्यवस्था नहीं किए हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, नेचुरली अनलाइंड कैनाल है, तो यहाँ से सीप करेगा और इस क्रॉप को इरिगेट करेगा, तो इसको बोलेंगे क्या, नेचुरली सब सरफेस इरिगेशन। ओके, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन, when a system of open jointed drain is artificially laid below the soil so as to supply water to the crop by capillarity, then it is called as artificial sub irrigation. It is very costly process and hence adopted on a very small scale. It may be recommended only some special cases with favorable soil condition and for cash crop of very high return. In artificial sub irrigation इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ये प्लांट है इसको ये प्लांट है, तो प्लांट के नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे पाइप जैसा पाइप अरेंजमेंट हम लोग बिछा देते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, पाइप के ऊपर छोटा छोटा इस टाइप का छेद होता है, ठीक है, इसी से पानी बाहर जाएगी और ठीक है, इसी से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, छेद होता है, इससे बाहर निकलेगा और यहाँ पे कैपिलरिटी के द्वारा क्या करेगा, एक अपना नरिशमेंट करेगा। तो इसको बोलेंगे, इस पाइप को बोलते हैं परफोरेटेड पाइप, और इस मेथड को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन मेथड। ओके, थैंक यू। व्हाट इज इरिगेशन, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इरिगेशन। ओके, थैंक यू।